Hello everyone, this is Sumit Kumar. In this video, I'm going to talk about गैलोवा थ्योरी अगेन. ठीक है, अभी तक हमने दो वीडियोस अपलोड किए थे. एक वीडियो तो बहुत पहले अपलोड करा था और ये जो लेक्चर गैलोवा थ्योरी का जो लेक्चर पार्ट 2 था वो हमने रिसेंटली कुछ दिन पहले ही अपलोड करा था, एक दो दिन या 3-4 दिन पहले. नो, ये जो वीडियो है उसी का एक्सटेंशन है. इसमें हम लोग बात करेंगे स्प्लिटिंग फील्ड के बारे में और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है एंड व्हाट आर दोज like common questions asked in any common exam related to splitting field or something like that. तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखेंगे. बट इसको स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, है ना, और जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर लें ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते जाएं और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना कर पाओ. ठीक है. एंड सेकेंड पार्ट कि अगर आपको बहुत ही ज़्यादा सीखने का मन है, मैथमेटिक्स एकदम बेसिक लेवल से और कुछ एग्ज़ाम्स में अच्छा कर गुजरने का मन है, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका TFR हो, नेट हो, जैम हो, CMI हो, ISI हो, यू आर मोस्ट वेलकम. वी हैव आवर सेंटर एट GSI न्यू दिल्ली. ओके, अब आइए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं. कल हमने क्या क्या करा था. कल जो हमने था, हमने बताया था कि पहले तो हमने एक्सटेंशन ऑफ द फील्ड के बारे में हमने कल बातचीत करी थी कि ये क्या होता है. फिर हमने दिखाया था कि अगर आप कोई भी पॉलिनोमियल देते हो fx बिलोंग्स टू fx जिसकी डिग्री 1 से बड़ी या बराबर होती है तो हमें एक एक्सटेंशन मिल जाता है. देन देयर एग्जिस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ f, ठीक है, सच दैट f हैज अ जीरो. कहाँ पर? e में. करेक्ट है ना. इस पॉलिनोमियल का एक जीरो मिलेगा ई में. और ऐसा फील्ड हमने कंस्ट्रक्ट किया था. कोई भी एक f है, इसका एक इरेड्यूसिबल फैक्टर आप लो. लेट्स टेक इरेड्यूसिबल फैक्टर इज जो भी हो उससे क्वोशंट कर दो fx को. सो एक फील्ड है जो f को कंटेन करेगा एंड दैट्स गोइंग टू वर्क. सो फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा था, अगर मैं आपको पॉलिनोमियल दूं fx इज इक्वल टू लेट्स से x स्क्वायर प्लस 1. दिस पॉलिनोमियल बिलोंग्स टू Rx. सो ये यहाँ पे इसका कोई रूट नहीं है एंड दिस इज इरेड्यूसिबल. सो इसके लिए भी बाय अबव थ्योरम एक फील्ड मिलेगी एंड व्हाट इज दैट फील्ड? नथिंग बट Rx बाई x स्क्वायर प्लस 1. ठीक है. और आगे चल के हम लोग देखेंगे कि ये एक पार्टिकुलर फील्ड होता है जो कि आइसोमॉर्फिक होता है C के साथ. यू कैन गिव दैट 1-1-1-2 करस्पॉन्डेंस विद दिस फील्ड. करेक्ट है. सो इस टाइप का था. बट अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ, फॉर एग्जाम्पल fx में ही ले लो, सेम फील्ड, सेम पॉलिनोमियल, बट जो कि कोफिशिएंट यहाँ पे इंटीजर्स है तो ये qx से बिलोंग कर रहा है ना. fx हमने लिया था सेम पॉलिनोमियल विद इंटीजर कोफिशिएंट, तो ये q का भी एलिमेंट है. व्हाट इज द स्प्लिटिंग फील्ड फॉर दिस पॉलिनोमियल? ऑफ कोर्स नथिंग बट e, आई टोल्ड यू, नथिंग बट q of x square plus 1 because this polynomial is irreducible over this. What is irreducible and all that, that's I like to leave as an exercise. You should check. So this is exercise. So this I like to leave as an exercise. What is exercise? If you check this x square plus 1, this is irreducible over q. तो ये क्या होता है नहीं होता वो चीज़ आप चेक करना. तो इससे आइडियल जो जनरेट होंगे वो मैक्सिमल होंगे qx में. उसका कोशेंट जो होगा फील्ड होगा एंड दैट फील्ड कंटेन्स q. वी कैन व्यू e कंटेन्स q एंड इट हैज़ अ रूट. और यहाँ पे इसका रूट्स क्या हो रहा था? नथिंग बट x का इमेज इस फील्ड में विच इज़ नथिंग बट x प्लस आइडियल जनरेटेड बाय x स्क्वायर प्लस 1. तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स थे. अब सिंपल सा क्वेश्चन है कि ठीक है ये पॉलिनोमियल है, इस फील्ड का है, फाइन. इसको कंटेन करने वाला सबसे छोटा फील्ड हमें पता है ना कि यहाँ पे भी इसका रूट्स लाई कर रहा है. इफ लेट्स कॉल इट E1. अगर मैं E2 बोलूँ, ये भी तो एक फील्ड है C जो इसके रूट्स को कंटेन कर रहा है, और ये भी तो एक फील्ड है. अगर मैं बात करूँ QI रूट 2, दिस इज ऑल्सो ए फील्ड विच कंटेन्स द रूट ऑफ दिस. एंड दिस फील्ड आप देखोगे आगे हम लोग प्रूफ करेंगे इज आइसोमॉर्फिक टू Q sub I. Fine. And this is also a field which contains the root of this x equal to I, and this also a field which contains the root of this polynomial. तो ऐसे बहुत सारे फील्ड हमें मिल जाएंगे जो Q को कंटेन कर रहे हैं और इसका रूट्स उस फील्ड में लाई कर रहा है.
तो ऑफ कोर्स बहुत सारे जब मिल रहे हैं तो एक बेसिक क्वेश्चन आता है ना कि सबसे छोटा फील्ड कौन सा होगा जहां पर इस पॉलिनोमियल के सारे रूट्स लाइक करेंगे और जो क्यू को कंटेन करें। तो ये सारी चीज़ों का कुछ नाम है, ऐसी चीज़ों के बारे में कुछ नाम है, उसे हम लोग बोलते हैं सबसे छोटा फील्ड जहाँ कोई पॉलिनोमियल का रूट्स लाइक करे, सारे रूट्स उसके लाइक करे और वो मेरे बेसिक फील्ड को कंटेन करे, तो उसको हम लोग स्प्लिटिंग फील्ड बोलते हैं। सो दिस इज जस्ट ए नेम। स्प्लिटिंग का मतलब स्प्लिट करना, टूटना, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, करेक्ट है। सो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आओ देखते हैं। तो ये तो एक पहले तरीके का एक जनरल कॉन्सेप्ट था जो हमने कल डिस्कस करा था। अब इसी चीज़ को हम लोग आगे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। तो आओ देखते हैं कि हम लोग को कैसे क्या करना है। तो मैं इरेज करता हूँ, ओके। सो लेट मी स्टार्ट। ओके, so let me talk about splitting field. What do you mean by splitting? What do you mean by splitting field? As name suggests, it is filled for certain polynomials. यही हुआ ना इसका मतलब, ठीक है। तो इसका मैं डेफिनेशन दे देता हूँ पहले। व्हाट डू यू मीन बाय स्प्लिट? ये एक्चुअली दो वर्ड से जुड़ा है। कौन कौन? एक स्प्लिट, ठीक है ना। तो स्प्लिट का मतलब क्या है? तो लिखिए इफ f इज अ फील्ड एंड fx belongs to fx, be a polynomial, f be a field and this is a polynomial of degree greater than equal to 1. ये कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कम से कम 1 है, फाइन। एंड E is an extension of f and E is an extension of f. Then we say f, this is my polynomial f, this my f splits, this polynomial f splits, we say f splits in E if there exist certain constants a, a1, a2 dot 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 an belongs to E, और जहाँ पे a जो होना चाहिए मेरा f से आना चाहिए, ठीक है। सो a1 लिखिए यहाँ से, a1, a2, an belongs to E and a belongs to f such that my fx is written as x minus x1, x minus x2 and so on, x minus xn. And what is this n? Where n is nothing but my degree of f, ठीक है ना। n मेरा डिग्री ऑफ f है। तो कोई भी पॉलिनोमियल दो किसी भी डिग्री का, फॉर एग्जांपल यू हैव गिवन मी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री बिलियन, डजंट मैटर ओवर q, आई विल गिव यू अ फील्ड, मतलब एक फील्ड मिल सकता है या नहीं मिल सकता वो बात की इशू है, बट अगर कोई फील्ड है जहाँ पर इस टाइप की चीज़ें मैं एबल टू फाइंड कर रहा हूँ, दिस काइंड ऑफ बिलियन नंबर्स एंड अ कांस्टेंट फ्रॉम द माय पेरेंट फील्ड f, तो मैं fx को ऐसे तोड़ सकता हूँ। तो ऐसे अगर टूटता है छोटे छोटे टुकड़ों में तो हम लोग बोलते हैं ये स्प्लिट हो रहा है, ये टूट रहा है ना। देन वी से f स्प्लिट्स इन, किसी फील्ड में स्प्लिट हो रहा है, इसका मतलब ये छोटे छोटे डिग्री में, एक एक डिग्री में टूटनी चाहिए। तो ऐसा अगर होता है तो हम बोलते हैं कि पॉलिनोमियल स्प्लिट्स कंप्लीटली ओवर दिस फील्ड, करेक्ट है। तो इसको चलो एग्जांपल्स हम लोग समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट थ्रू एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल चलो मैं लेता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे आपने हमें पॉलिनोमियल दे दिया x³ - 1, ऑफ कोर्स दिस पॉलिनोमियल बिलोंग्स टू qx, करेक्ट है। तो इसको पहले समझते हैं। अब ये दिया हुआ है यहाँ पे आपने, अब इसके लिए हमें एक फील्ड खोजना पड़ेगा जहाँ पर इसके रूट्स लाइक करें, ये लीनियरली टूट जाए। तो ऑफ कोर्स आप इसको लिखोगे, इसके रूट्स तो आपको पता है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या क्या आता है, x - 1, x - ओमेगा, x - ओमेगा स्क्वायर। तो आपके लिए ये जो फील्ड होना चाहिए E, यहाँ पर इसके सारे तो रूट्स तो लाई करना ही चाहिए। तो E अगर आप C लो लोगे, डन हो गया, कंप्लीट हो गया। सो यू आर एबल टू फाइंड, हमको पता है कि ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर बिलोंग्स टू E। सो ये जो पॉलिनोमियल था QX में, इसका ये 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर Q में बिलोंग नहीं कर रहे,
1 तो बिलोंग कर रहा है बट ओमेगा नहीं बिलोंग कर रहा, ओमेगा स्क्वायर नहीं बिलोंग कर रहा। बट एक फील्ड है मेरे पास E जहाँ पर ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बिलोंग कर रहे हैं और वहाँ पर इस fx के रूट्स लाइक कर रहे हैं, तो fx को हम लिख सकते हैं लीनियर फैक्टर्स में, करेक्ट है ना। और इसके पीछे का जो मोटिवेशन है आपको पता है, क्वाड्रेटिक का पढ़ते होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको दे दिया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फैक्टर करते थे ना, x माइनस 1 x माइनस 4, इसको आप फैक्टर करते थे ना। सो दिस इसी का तो मतलब हुआ, इसको आप स्प्लिट कर रहे हो, दो लीनियर फैक्टर्स में तोड़ रहे हो, छोटी डिग्री के पॉलिनोमियल्स में तोड़ रहे हो, बट जो नीचे डिग्री के पॉलिनोमियल में टूट रहे हो वो भी डिग्री 1 होना चाहिए। तो ऐसा अगर होता है तो बोलते हैं कि पॉलिनोमियल स्प्लिट्स हो रहे हैं। इसी चीज़ को जनरलाइज किया गया, हम 3 डिग्री तक गए और एक जनरल हम लोग आ गए n डिग्री के बीच में। तो कहने का मतलब है जो भी आप पॉलिनोमियल उठाया हो बेसिक फील्ड से, हो सकता है उस पॉलिनोमियल का वहाँ पे रूट्स लाई ना करे, बट एक थ्योरम जो हमने कल करवाया था, what was that theorem? If you have a non-constant polynomial over certain field f and then there exists an extension E of f where f has a 0. Now repeat this argument for each and every step up to the degree of f. So you will end up कि एक हमें फील्ड मिल जाएगा जहाँ f के सारे जीरोस लाइक करेंगे। अब वो सबसे छोटा फील्ड है या नहीं है वो डिफरेंट बिजनेस है, बट एक फील्ड मिलता है, दैट एग्जिस्टेंस थ्योरम है ना, दैट्स फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फील्ड थ्योरी, दैट्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे एंड द लेक्चर 2। अगर आपने नहीं देखा तो लेक्चर 2 आप देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा मैं किस थ्योरम के बारे में बात कर रहा हूँ। फाइन, सो यूजिंग दैट देयर एग्जिस्ट अ फील्ड। स्प्लिटिंग का मतलब क्या हुआ, आपको स्प्लिट करना है, लीनियरली फैक्टर्स में आपको तोड़ना है, ठीक है। तो ऐसा हो गया स्प्लिटिंग। तो इसके पीछे का मोटिवेशन ये आपका 12th स्टैंडर्ड की चीज़ है। अब आज हम लोग आगे की चीज़ों के बारे में देखते हैं, क्योंकि इस टाइप की चीज़ें बहुत ही कॉमन है, CMI सही और आपके DFR एनरिच में इंटरव्यूज में दिस आर काइंड ऑफ कॉमन स्टेप्स टू आस्क। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं पता है नो प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ क्राइम, नॉट नोइंग इज अ क्राइम, ठीक है। एंड पॉसिबल यू शुड कम एंड लर्न दोस कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो मैं इसको और थोड़ा सा चीज़ों को और अच्छे से भी लिखता, ठीक है। तो ये तो स्प्लिटिंग हुआ, ये तो स्प्लिट करने का मतलब होता है। अब स्प्लिटिंग फील्ड का मतलब क्या हो वो मैं डिफाइन कर देता हूँ। व्हाट डू मीन बाय स्प्लिटिंग फील्ड? सो टू मेक सेंस ऑफ स्प्लिटिंग फील्ड, let me define this. First let me define what do you mean by this. So if E is an extension of f and अपना a1 a2 dot 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 an, if this is a member of E, then f, what do you mean by this notation? What do you mean by this notation? So if E is an extension of f and these are n elements of E, then this is the intersection of all subfields of E which contains, क्या क्या contains करे, मेरा f को contain करे, A1 को कंटेन करे, A2 को कंटेन करे एंड An को कंटेन करे, which contains this, ठीक है ना। सो दिस इज जस्ट ए नोटेशन। इसका मतलब क्या हो गया, लेट मी राइट मैथमेटिकली, दैट इज नथिंग बट f of A1 A2 dot 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 An is nothing but intersection of all subfields, जहाँ पे k जो होना चाहिए अपना E जो है वो एक्सटेंशन होना चाहिए k का, करेक्ट है। E is an extension of k and f contain in k and it also contain these elements. So intersection is running over 3 stubs. First of all, this k should be extension of E is an extension of k, मतलब k is a subfield of E. Now this my field k contains f and it as well contains all elements A1 A2 An. Look at this k and take all those k का intersection. This will give lead set field. This is denoted by this. So this is defined by this. So this is the smallest field which contains A1 A2 An and f. ठीक है। So नोटेशन क्लियर हुआ। यही चीज़ नोटेशंस में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, इनको पता ही नहीं है कि क्या है ये, डर जाते हैं लोगों देख के। एकदम सिंपल है, इंटरसेक्शन देयर आर 3 थिंग्स हियर फॉलोइंग। फाइन, सो दिस इज द वे टू डिफाइन दिस काइंड ऑफ स्पेस। नाउ लेट मी गो फर्दर, ठीक है। अब एक चीज़ नोट करना,
पहला बात क्या क्या कोई एक्सटेंशन ऐसा के मिलेगा जहाँ प्रॉपर्टी ट्रू हो, ये एम्प्टी भी तो हो सकता है कोई के ऐसा ना मिले विद सर्टेन प्रॉपर्टीज, बट ये चीज ऐसा पॉसिबल नहीं है। E already is a field which contains A1 into An, so at least we have one field E which is also an extension of E, and which contains F by definition, and A1 into is a member of E, so at least this K exists, hence intersection makes sense, hence this makes sense, correct? So everything here makes sense. Makes sense is important, रटना is not important। आप रट लेते हो उसको, कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो जान लो भाई, कोई क्राइम नहीं है जानना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। तो ये तो हो गया एक नोटेशन। अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया स्प्लिटिंग फील्ड। आप बोलोगे सर स्प्लिटिंग फील्ड तो अभी तक नहीं डिफाइन हुई। यही मैथमेटिक्स है, आपको बेसिक चीज़ों को कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट द डॉट्स, दैट्स द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स, राइट। नाउ लेट्स कम टू हियर। अब स्प्लिटिंग फील्ड हमें डिफाइन करना है। सो पहले तो हमने कुछ नोटेशन डिफाइन करा, आपको डिफाइन करना। नाउ लेट मी डिफाइन स्प्लिटिंग फील्ड। If fx belongs to capital Fx, ठीक है, if fx belongs to capital Fx and E, and so fx belongs to capital Fx and E is an extension of f, degree of fx greater than equal to 1 and a non-constant polynomial, at least degree should be at least 1, if this equal to this, then E is said to be, then A is said to be a splitting field, then E is said to be a splitting field for this polynomial fx over f if there exists a1 a2 dot 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 an belongs to E such that fx तो पहली बात E में स्प्लिट करना चाहिए, करेक्ट है, एंड A belongs to f such that A is x minus a1 x minus a2 and dot 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 x minus an, करेक्ट है यहाँ तक, and E is and my E is nothing but f with a1 a2 dot 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 an, करेक्ट है। स्प्लिटिंग फील्ड क्या है बताता हूँ। स्प्लिटिंग फील्ड क्या है, कोई पॉलिनोमियल लो fx है जो नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। E आपने एक्सटेंशन ले लिया f का, कोई भी एक एक्सटेंशन लिया फील्ड का, और ये पॉलिनोमियल आपने लिया इसकी डिग्री एटलीस्ट 1, तो हम बोलेंगे जो एक्सटेंशन आपने रखा है ये एक स्प्लिटिंग फील्ड है, दिस इज एक स्प्लिटिंग फील्ड है मेरे पॉलिनोमियल fx का ओवर दिस, फॉर दिस, ओवर दिस। अगर पहली बात कि ये पॉलिनोमियल E में स्प्लिट करना चाहिए, फाइन। दूसरी बात कि ये जो मेरा फील्ड होगा ना, ये सबसे छोटा फील्ड होगा जो a1 a2 an को कंटेन करेगा एज वेल एज f को कंटेन करेगा, इससे छोटा फील्ड नहीं मिलना चाहिए। ऐसा अगर किसी पॉलिनोमियल के लिए मिलता है ओवर f, then we say this field is splitting field for my this polynomial f over f, correct है। so this is called splitting, this is the definition for splitting field। so splitting field का मतलब आम बोलचाल भाषा में अगर मैं बोलूँ, splitting field का मतलब सबसे छोटा फील्ड फॉर अ गिवन पॉलिनोमियल जहाँ पर मेरा पॉलिनोमियल कंप्लीटली टूट जाए और वो मेरे बेस फील्ड को कंटेन करे, करेक्ट है। तो इसको चलो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। और यहाँ पे हमने लिखा है, दो चीजें नोट कीजिएगा, हमने लिखा है वर्ड ए, अ स्प्लिटिंग फील्ड। क्या दो पॉलिनोमियल का डिफरेंट स्प्लिटिंग फील्ड हो सकते हैं? नंबर वन क्वेश्चन। तो हम लोग एट द एंड देखेंगे कि अगर कोई पॉलिनोमियल है ओवर अ फील्ड एफ, अगर इसके दो स्प्लिटिंग फील्ड E1 और E2 अगर आप देते हो, व्हाट इज द रिलेशन इन दिस E1 E2 ओवर दैट फील्ड F? दे आर आइसोमॉर्फिक एज अ फील्ड आइसोमॉर्फिज्म, करेक्ट है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर कोई आपने पॉलिनोमियल दिया है ओवर फील्ड कैपिटल F एंड यू आर लुकिंग फॉर, सपोज इस F के लिए आपने दो स्प्लिटिंग फील्ड लाए E1 एंड E2, what is the relation with this E1 and E2? They are going to be same in the sense of isomorphism, ठीक है। तो ये हम लोग आगे बात करेंगे, कुछ वीडियोस के बाद बात करेंगे, क्योंकि उसके लिए हमें और कुछ टूल्स चाहिए कि आइसोमॉर्फिज्म ऑफ फील्ड्स क्या होते हैं और उससे रिलेटेड चीज़ें क्या होती हैं। उसको करने से पहले अब हम लोग यहाँ पे सीखते हैं कि ये चीज़ बोल क्या रहा है और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं
ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाए। करेक्ट है? तो ये हो गया स्प्लिटिंग फील्ड। अब चलो इसको एग्जाम्पल की तरह से हम लोग समझते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। देखो, अगर मैं आपको एक पॉलिनोमियल दूं fx equal to x square plus 1, this of course belongs to qx. I am demanding what is the splitting field for this. splitting field for this polynomial, देखो इसके लिए तो बहुत सारे फील्ड हैं। splitting field के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सबसे छोटा पॉलिनोमियल जहाँ पर इसके रूट्स लाई करें। करेक्ट है ना? सो नथिंग बट आपको इसके रूट्स लाई करने होंगे। 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो 2 रूट्स मिलेंगे। करेक्ट है? और वो दोनों रूट्स को f के साथ एडजॉइन कर देना पड़ेगा। मतलब q, इसके 2 रूट्स हमको पता है कौन कौन, i और माइनस i। बट i लिखूं, अगर इस फील्ड के पास i ऑलरेडी है तो माइनस i ऑलरेडी होगा, सो q ऑफ i। सो दिस इज अ स्प्लिटिंग फील्ड फॉर दिस पॉलिनोमियल। करेक्ट है? ये स्प्लिटिंग फील्ड हुआ। ठीक है? दूसरा, अब आप देखना e1 आपने लिखा, ये जो e2 है c, this is also a field which contains a root of this polynomial. This is also a field which contains the roots of this polynomial. क्या ये भी स्प्लिटिंग फील्ड है इस पॉलिनोमियल का? बेसिक क्वेश्चन है ना, स्प्लिटिंग फील्ड, क्या दिस इज स्प्लिटिंग फील्ड फॉर दिस पॉलिनोमियल ओवर क्यू? सो पहला बात तो मैं लिखता हूं, आप चेक करना, दिस आई लाइक टू लीव एज एन एक्सरसाइज। चेक, E1 is a splitting field. Splitting field for fx over q. Q is very important. Over. Why over field? Field is very important. Let me give an example. Another example to explore this more. क्या वो example है? मैं भी दिखाता हूँ। Example से देखो इस चीजों को। ठीक है? जैसे मैंने बोला second example आप लो। ठीक है? अब यही पॉलिनोमियल उठाओ, सेम पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 1। लुक एट दिस फील्ड, अब इस बार आप ले लो पॉलिनोमियल रिंग rx। व्हाट इज दिस? अगर आप fx आपने यहाँ से ले लिया rx से, तो इसके लिए स्प्लिटिंग फील्ड आप क्या लिखोगे? करेक्ट है ना? तो अब देखो, इसके लिए जो स्प्लिटिंग फील्ड आप लिखोगे, पहला बात तो उसका रूट्स को कंटेन करना चाहिए। मतलब पहला बात तो fx वहाँ पे टूटना चाहिए। fx कैसे टूटेगा आपको पता है ना, x प्लस आई, x माइनस आई, पता है ये चीजें। चूंकि हमें पता है तो ठीक हम लिख पा रहे हैं, बट सोचो उस टाइम पे थॉट क्या होगी जब ये चीजें डेवलप हो रही होंगी। करेक्ट है? ये चीज तो हमें पता है, तो ऑफ कोर्स स्प्लिटिंग फील्ड क्या होगा, जो मेरे स्प्लिटिंग फील्ड फॉर दिस पॉलिनोमियल ओवर r इज r और इसके रूट्स। सो देयरफॉर ri, दिस इज अ स्प्लिटिंग फील्ड for fx equal to x square plus 1 over q. Over q? No, over r. समझ में आया बात है? यहाँ पर देखो पॉलिनोमियल दोनों जगह पर सेम है, बस बेस फील्ड चेंज हो रहा है। बेस फील्ड चेंज हो रहा है, तो जो भी स्प्लिटिंग फील्ड होगा वो बेस फील्ड को कंटेन करेगा पहली बात, और वहां पर इसके रूट्स लाई करेंगे, और ऐसा सबसे छोटा फील्ड लेना है। एग्जिस्टेंस थ्योरम बोलता है वैसा फील्ड मिलेगा जहां पर इसके रूट्स मिलेंगे, और उसके रूट्स को कंटेन करके बेस फील्ड को एडजॉइंट कर देना है। सो दैट इज गोइंग टू बी स्प्लिटिंग फील्ड। यहाँ पे आ रहा है द सेम पॉलिनोमियल, तो कल जाकर मैं बोलूँ कि x स्क्वायर प्लस 1 का कोई स्प्लिटिंग फील्ड। सो x स्क्वायर प्लस 1 का स्प्लिटिंग फील्ड क्या है, तो आपको चुप रहना है, आपको आंसर नहीं बताना, पहले बोलो बेस फील्ड क्या है। बेस फील्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बेस फील्ड में क्यू ले लूँ तो आंसर क्यू आ जाएगा, और बेस फील्ड में अगर मैं आर ले लूँ तो आर आ जाएगा। तो ऐसे चीज़ों का अप्रोच करना है और ऐसे चीज़ों को सीखना है। आने वाले वीडियोज़ में मैं और भी इससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा, आपको सिखाऊंगा, एंड आपको कॉन्फिडेंट बनाऊंगा। करेक्ट है ना? और अगर और ज़्यादा सीखना और प्रीमियम शुरू में जाकर, देखो वीडियोज़ का लेंथ उतना ज़्यादा नहीं हो सकता, अननेसेसरी लंबा हो जाता है, बट आपको सीखने का मन है, जुनून है कुछ करने का मैथ्स में, TFR प्रीमियम शूट्स IISc, अगर प्रीमियम शूट में जाने का मन है, कम गिव मी 6 months, आई गिव मी ओनली 6 months, भेज दूंगा वहाँ तक। समझ में आया? गणित सिखाते सिखाते भेजूंगा, बस मुझे 6 महीने दे दो, उसके बाद आप देखो इस सारी चीज़ों को मैं कैसे मसल देता हूँ आपके लिए। ध्यान से देखो, ध्यान से चीज़ों को देखो, क्लियर करते जाओ कि ये चीज़ें क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, नहीं आ रही है। बेसिक चीज़ों पे आप फोकस करो, रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। डोंट डिमोरलाइज योरसेल्फ, स्टॉप ह्यूमिलेटिंग योरसेल्फ। जो हो गया एग्जाम, खराब गया, अच्छा गया, लीव दैट नॉनसेंस। नाउ दिस इज योर टाइम, यूटिलाइज दिस टाइम, और इसमें जहाँ तक गाइडेंस की ज़रूरत होगी मैं आपको दूंगा, उससे मुझे कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं।
ठीक है. So our center is at GS Rai, New Delhi. You are most welcome, and I hope I will see you soon. Thank you for watching my videos. It really means a lot. Thank you so much.